राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सभी का दिन शुभ हो। प्लीज बताओ, आज का दिन पुराण की कथा का 18वां दिन है। शिव जी को संहार के देवता भी कहा जाता है, परंतु जो समझता है वह जानता है कि शिव जी अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है जहाँ सब कुछ टूट जाए। वही आज की कथा में यही दर्शन मिलेगा कि विनाश के बाद ही नव सृजन होता है और उसमें शिव जी का मौन तप और तृप्ति छिपी होती है। तो आइए आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें कि हे आदित्यनाथ, हमें हर अंत में एक नई शुरुआत देखने का साहस दें। जब कुछ ना खो जाए तो हमें विश्वास रहे कि आप हमें एक नया मार्ग दे रहे हैं। आपका नाम हमारे लिए केवल मंत्र नहीं बल्कि आशा बन जाए। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब वृत्तित्व स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्याग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया और अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने में लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। फिर सिद्धियों ने भी अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार से पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख छुआ और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय तुझे बड़ा भारी कष्ट झेलना पड़ा, किंतु अब तू कृतकृत हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होगी रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है। इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणी, आरती, ताम्बूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिवत तुम्हारा पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसमें सभी प्रकार के विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संबंध नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से ऐसा कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। हे विप्र, गिरजा कृपा से शिक्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्रा आदि देवताओं ने हर्ष तिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके भक्ति भाव मन से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी कल्याणमयी कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी के गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल पर फेरते हुए देवताओं से बोले, देवता गणों का यह मेरा दूसरा पुत्र है। फिर गणेश जी ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को मुझे विष्णु और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे बढ़े। खड़े होकर उन्होंने कहा, हे यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। तब मैं शंकर और विष्णु तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवता की पूजा होती है, उसी तरह तुम सभी को इन गणेश का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करने के बाद हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, अगर कहीं इनकी पूजा पहले ना अन्य देवता का पूजन किया जाए तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर तदनंतर ब्रह्मा और विष्णु, शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वव्याप घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश जी को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए इस प्रकार बोले, हे गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ। समझ, अब कोई भी तेरा विरोध कभी नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः तेजस्वी है। बालक होने पर तूने महान पराक्रम प्रकट किया, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य, अतः अपने मेरे सम्मुख गणों का भी अध्यक्ष हो जा। ऐसा कहने के बाद भोले शंकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथियों को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्र से तेरा रूप प्रकट हुआ है, उस रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा है। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि से तेरा नाम व्रत करना चाहिए। इस व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वह चतुर्थी आ जाए, तब मेरे कहे अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना होने चतुर्थी की भक्ति की पूर्व विधि से तेरा पूजन करना चाहिए। तब जब मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत करने के लिए ब्राह्मणों को निवेदन करें, अपूर्णता विधि से उपवास करें। फिर धातु की मूंगे की, त्रिश्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। फिर रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुली
लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 108 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। फिर धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबूल अर्घ और उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करें और श्रवण करके उसे आगे प्रणिपात करें। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने के बाद बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर हर्षपूर्व ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन करावे। उनके भोजन करने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद ग्रहण करें। फिर वो गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन करें। इस प्रकार करने से शुभ व्रत पूर्ण हो जाता है। बेटा तू व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब भी व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रत का उपाध्यापन संपन्न करे। इससे मेरा आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करे, उस पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। फिर वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी धन की कंजूसी लोग छोड़ हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियाँ और 2 बालकों को बिठाकर उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करें, प्रातःकाल पूजन करके पुनः रगमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों को आशीर्वाद ग्रहण करें, स्तुति वाचन कराएं और व्रत की मूर्ति के लिए पूर्ण अर्पित करें। फिर नमस्कार करके वो नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिफल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तुम्हारी पूजा करेगा उससे के सभी मनोरथ फल मिलेंगे। मनुष्यों का सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों से द्वारा गणेश का पूजन करना चाहिए। यूँ जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनकी विघ्नों का दादा के लिए नाश तो सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य स्थिति होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को विशेषकर स्त्रियों की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय कामना करने वाले राजाओं के लिए भी व्रत आवश्यक है। व्रती वर्ण से जिस सीजन वस्तु की कामना करते हैं उसे निश्चय ये व्रत वस्तु प्रदान हो जाती है। अतः जिसकी किसी भी वस्तु की इच्छा हो उसे अवश्य तेरी पूजा और तेरी सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद का जब शिव जिसे महात्मा गणेश को इस प्रकार का व्रत प्रदान मिला तब संपूर्ण देवताओं ने श्री शिव के प्यारे समस्त गणों के तथास्तु कहकर उसका समर्पण किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। फिर शिव गणों के आदरपूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से पूजा अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं क्या बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की धुधुलियाँ बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ नाना गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसी प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहाँ महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत की शांति स्थापित हो गई और सारा दुख शांत रहा। हे नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। फिर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बार बार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, ऐसा परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इस समय युद्ध मतलब भगवान शिव और गणेश जी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कर रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिव जी तो स्वाताराम होते हुए सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की कामना से पूर्णतः नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों को भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन हो को पुत्र की निर्धन को धन की कमी, पत्नी की इच्छा रखने वाले की पत्नी और प्रजारार्थी को प्रजा के, रोगी का आरोग्य की और अभागी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र धन नष्ट हो गया हो, पति परदेश चला गया हो, उसका पति मिल न रहा हो, जो शोक सागर में डूब रहा हो, इस महात्मा के श्रवण मात्र से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। गणेश इस चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा सर्वर्तमान रहता है मंगल संपन्न रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पूर्ण पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी से कहा, ये तात मैंने गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम तथा परम पराक्रम से विशोभित उनका दिव्य चरित्र भी सुना लिया है। हे सर्वेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका भी वर्णन कीजिए, क्योंकि वे पिताजी शिव पार्वती जी का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिश्रेष्ठ तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी। हे ऋषि सत्तम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बात लीला देखकर महान प्रेम मगन रहते थे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे
दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद साथ साथ तरह तरह की लीलाएं किया करते थे। हे मुनीश्वर, दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश जी की भक्ति पूर्ति मन से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह क्षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर ये विचार करने लगे कि हमारे यह दोनों ये पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब हम इन दोनों कि ऐसी चिंता बढ़कर दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। मुनि माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा ऐसा बार बार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर दोनों दंपति अपने पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय लेकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्र, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए ही सुखदायक हुआ। अब यथार्थ तुम उसका वर्णन करते हैं। तुम दोनों प्रेम पूर्वक सुनो। हम प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो। किसी भी विशेष प्रेम से ऐसी तो बात ही नहीं है कि अतः तुम लोगों के विवाह के लिए एक ऐसी शर्त बनाई गई है जो दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। और वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले करा दिया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, माता पिता की यह बात सुनकर सररंज महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बार बार मन विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? परिक्रमा तो मुझसे हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद तो आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर पाऊंगा? ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ किया अब उसे सुनो। मुनिवर, उन्होंने अपने घर लौटकर विधिपूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा, पिताजी और माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ पर 2 आसन स्थापित किए हैं। कृपया आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बार बार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार परिक्रमा की। बेटा नारद, गणेश जो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके इस प्रकार बोले, माता जी तथा पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुने मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर दोनों माता पिता महान बुद्धिमान गणेश जी से बोले, शिवा ने कहा, बेटा तू पहले कानों से सहित इस सारी पृथ्वी परिक्रमा तो करके आ, कुमार गया है और तू भी जा, उससे पहले लौटकर आ, तब तेरा विवाह पहले करा दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर तुरंत बोल उठे, माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महान बुद्धिमान हैं, अतः आप धर्मानुसार मेरी भी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी परिक्रमा की है, फिर आप लोगों की ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि शिव पार्वती तो बड़े लीलाहित ही ठहरे हुए। गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले, शिवा ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्वत विस्तार वाली बड़ी बड़ी कानों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा भला कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब शिवा पार्वती ने ऐसा कहा तब उन्हें सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी इस प्रकार बोले, माता पिता जी, मैंने तो अपनी बुद्धि से आप दोनों के शिव पार्वती जी की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरी हो गई है। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य है। विवेचन यह है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल शुभम ही हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भारी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सर्वोज ही महान तीर्थ होता है। अन्य तीर्थ जो दूर जाने पर प्राप्त होता है, परंतु धर्म का साधन बुद्ध से तीर्थ तो पास में ही सुलभ ही है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाए तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा। फिर वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा ही समझा जाएगा। इसलिए तो शीघ्र ही मेरा शिव विवाह करा दीजिए, शीघ्र ही मेरा शिव विवाह करा दीजिए, या फिर इस प्रकार के दीजिए कि सारे शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों
धर्म रूप है। अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत प्रतीत हो उत्तम प्रतिकूल करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुन तब जो बुद्धिमान में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न था, महान ज्ञानी है, वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर मौन हो गए। उत्तर, वे दोनों पति पत्नी जगदीश श्री पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम स्मित हुए। फिर वे यथार्थ भाषी और अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते इस प्रकार कहने लगे, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तू निर्मला बुद्धि उत्पन्न हुई और तूने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि हो वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र पुराणों बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही है वह सबने तूने पूरी कर ली। तूने जो बात कही वही दूसरी भला कौन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके लिए विपरीत हम कुछ भी नहीं कह रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यूँ कहकर उन दोनों बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और उनकी विवाह में संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धिजय वाले प्रजापति विश्व को शिव के दुख का पता चला, तब उस पर विचार करके उन्हें भी परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्व ने दिव्य रूप संपन्न और सर्वाग शोभना तो सुंदरी कन्याएं थी, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरिजा उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया और उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। सिद्धि और बुद्धि को रिद्धि सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। जब देवतागण प्रसन्न होकर पधारे तो उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को भी परम सुख प्राप्त हुआ। हे मुनि, गणेश को भी उन दोनों के पत्नियों से मिलने से सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों के दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें गणेश की पत्नी सिद्धि के गर्भ से सम नामक पुत्र पैदा हुआ। बुद्धि ने गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र से जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ, जिसे शुभ और लाभ भी कहा जाता है। इस प्रकार जब गणेश अचित सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे। उस समय नारद जी ने आकर स्कंद कुमार को सब समाचार कह सुनाया। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा सौभाग्य हुआ। समाचार वही सुनाया कि गणेश का विवाह तो उनसे पहले ही कर दिया गया और माता पिता शिवा के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुककर नाराज होकर कौच पर्वत को चले गए और वे देवर्षि उस दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व अर्थात कुमारपना प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यम और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला कार्तिकेय की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के क्रोच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकेय की पूर्णिमा के दिन कृतिका का नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछो न जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दिन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप मुझे साथ देकर वहाँ चलिए जहाँ मेरा पुत्र है। तब प्रिया को सुख देने के लिए निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्य पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए वाले हैं। आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। पुत्र नारद ने उन्हें दोनों शिव पुत्र स्नेह के विवल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती जाती है। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे कहा है वह सब मैं तुम्हें कह सुना है। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है, सुनना अथवा सुनाता है, निसंदेह उसकी सभी मनोरथ सफल हो जाती है। अनुपम आख्यात पाप नाशक कीर्तिपद और सुखपूर्वक आयु बढ़ाने वाला है। स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की बुद्धि बढ़ाने वाला और मोक्ष पद के जी के उत्तम धाम को प्राप्त करने वाला, शिव पार्वती के प्रेम को उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। कल्याणकारक शिव जी के अध्यय ज्ञान का दाता और सदा शिवमय अंतर्मुखांक्षी निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं को उत्प्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला भगवान शंकर की गृह संबंधी उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस पुरुषोत्तम चरित्र का भी वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया। महान वीरशाली भगवान शंकर देवाधियों तीन नगरों को एक साथ ही बाण से किस कारण के कैसे भस्म कर डाला। हे भगवान, जिसके भाल में चंद्रमा सुशोभित था, जो सदा माया के साथ विहार करने वाले उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है। आप कृपा करके
सारा चरित्र विस्तार पूर्ण कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ बोले, किसी समय व्यास जी ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा, हे महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव के जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव शंकर को स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान दुख हुआ। उन्हें तारकाक्ष के सबसे ज्येष्ठ विद्युत, माली, मंझला और छोटे का नाम कमलाक्ष था। वो तीनों एक समान ही बलवान थे। वे जितेंद्रियम, सदा कार्य के लिए तत्पर, संयम, सत्यवादी, दृढ़ चित्त, महान और वीर, और दोनों और देवों के द्रोह करने वाले थे। तीनों ने ही सभी उत्तमम और मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत पर एक दरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ कर दी थी। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सूर और असुरों के गुरु महास्वामी ब्रह्मा जी उसकी तपस्या के अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप को प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों ने सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ, अतः तुम बताओ, इतना घोर तप किया किसके लिए है? सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सभी ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने मन की बात कहना प्रारंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हर्ष पर प्रसन्न है तो वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें, हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजगर अमर हो जाएं, त्रिलोकी के सभी प्राणियों की मौत की खाट उतारते रहें, क्योंकि वे ब्राह्मण यदि 5 दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम नगर, अन्याय और भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ईश्वर को क्या प्रयोजन? मेरे विचार तो उस प्राणी की लिए है, ये सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरि साई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, असुरों, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अलावा अन्य कोई वर अगर तुम्हें कर रुचता हो तो मांग लो, क्योंकि दैत्य इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो भी प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लिया है वह जगत को अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित है असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ दुसाधी वर मांगो जो देवता और असुरों के लिए भी आवश्यक हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर प्रकथ अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हें रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण भी न कर सके। सनत जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक को ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तब फिर भी हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्ति संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचारण करें। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वहाँ सोने का और देवता भी उसका भेदन न कर सके। फिर कमलाक्ष ने चांदी की बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विपुल माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण यह तीनों पूर्ण मध्याह्न के समीप अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर क्रम से एक ऊपर एक रहते लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाए। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले, एक ही भाव को प्राप्त हो अथवा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्व देवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पूर्व का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूजने और अभिवादन के पात्र रहता है, वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। और सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा ऐसी होता है, ऐसा ही होगा। फिर मैं भी आज्ञा लेते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम दोनों सोने और चांदी लोहे के 3 नगर बना दो। यम मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारपुत्रों को देखते देखते अपने धर्मस्थल को चले गए। फिर धैर्यशाली मैं ने अपने
तपोबल से नगरों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विधुन माली के लिए लोहमय, यह 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए गए। वह क्रमश स्वर्ग अंतरिक्ष भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया और इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न हुए तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त था, हाथी घोड़ से संपन्न थे, उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्माराग के बने हुए थे, सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों में जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभामान थे, कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निशाला भी प्रतिष्ठित थी। इनमें शिव के भक्ति परायण शास्त्र ब्राह्मण सदा निवास भी किया करते थे। वे बावली, द्वीप, तालाब, बड़ी बड़ी तैलों से तथा समूह के समूह स्वर्ग के चतुर्वी वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों से शोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों में छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए थे वृक्ष लगे, जिनमें नगर विशेष मनोहर लगा करते थे। झुंड के झुंड मदमद गजराओं, सुंदर सुंदर घोड़े से नाना प्रकार के आकाश प्रकार वाले रथों और सिक्काओं से अलंकृत, इनमें समयान अनुसार प्रकट क्रीड़ा स्थल बने थे। वेद अध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा भी देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुकर धर्म विवेक रहने वाली पवित्र नारियों उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वस्व पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग सुरवीर दत्त और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वक और सर्वोत्तम प्राण ब्राह्मण अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें माया द्वारा सुरक्षित ऐसे दृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए, जिनके केस नीलकमल के समान नीले और घुंघराले थे, सभी सुशिक्षित थे। उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों के अर्थात युद्धों में प्रेम करने वाले ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगढ़ और महेंद्र के समान बलि और देवताओं के एक मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों के जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके विद्या, सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। उन्हें इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख और प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि फिर तारक पुत्रों के प्रभाव से दंग हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी से शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने 3 दिन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, धातु परों के स्वामी तारक पुत्रों ने तया मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया। हे ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें। देवता गणों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, है देवगणों, तुम्हें उन दानों के विशेष भय नहीं करना चाहिए। उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे और मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया था। मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में इनका पूर्ण वृद्धिगत होना रहेगा। था इंद्र सही सभी देवता शिव जी की प्रार्थना करें। वे सौराधीश यदि संप्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवी देवता वहाँ उस स्थान पर गए जहाँ वृषध्वज शिव आश्रित थे। तब उन सभी ने अंजलि बांधकर देवस्व शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और शीश झुकाकर लोगों ने कल्याणकर्ता शंकर जी का स्तवन किया। मुनि इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्त्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निर्गुण इंद्र आदि देवता ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना प्रारंभ किया। देवताओं गणों ने कहा, हे महादेव तारक के पुत्र, तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान उन त्रिलोकियों को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीर्ण कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निर्माण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शिव शंकर निश्चय ही तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वे स्वच्छ अनुसार सभी कार्य करते हैं। प्रभु यह त्रिपुर निवासी दारुण दत्त जब तक जगत का निराश करना कर डाले उससे पहले ही आप किसी ऐसे नीति विधान कीजिए जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि जो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी देव इंद्राणी देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए बोले, देवकों तुम
त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्य में लगे हुए, और ऐसा नियम है जो पुण्यतमा उन विधानों की किसी प्रकार के प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी की त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि रण कर्कश फिर भी जानबूझकर मैं मित्र दोष से कैसे कर सकता हूँ तुम, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्र दोष से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्य पुरुषों ने ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वालों के लिए प्रायश्चित का विधान किया, परंतु कृतज्ञता के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं तुम लोग जो भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार करके तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब उन्हें भला कैसे मार सकता हूँ। इसलिए ये देवताओं, जब तक दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। फिर भी तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे कारण निवेदन करो। शिव जी कहने पर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्याख्या की गई जिससे असुर शैव सनातन धर्म से विष्णुमुख होकर श्रद्धा अनाचार से प्राणाय हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों के पति धर्म छोड़े गए, दिया पुरुषों स्त्रियों का वश हो गए, और इस प्रकार स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन, स्नान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा लक्ष्मी उन पूर्व में जा पहुँची, तब वे प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इस प्रकार वहाँ अधर्म का विस्तार हो गया। सुने तब स्वेच्छा से भाइयों से उस दैत्यराज की तथा मैं की शक्ति प्रतिष्ठ हो गई। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी का जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मुहाछत हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? विदु वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। इतना सुनकर जी कहा, महर्षि जब तीनों पुरों की पूर्वात दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा के साथ सभी देवताओं कैलाश पर्वत गए और सुंदर शब्दों में शिव जी की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल और संपन्न हैं। आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारता रुद्र हैं। महाप्रबरम ब्रह्मा स्वरूप आपको नमस्कार। ऐसे करके महादेव जी का स्मरण किया और देवों ने उन्हें फिर साठा प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने कहा, मैं जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय होकर दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकृष्टित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया, जब तक कि सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर उनकी स्तुति करते हैं। देवों ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्तु कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले के नीला चिन्ह है, जिसके लिए आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चीटू अप्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। हे असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों का निवारण करने वाले, अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं। आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आपके सबसे आदि हैं और आप ही अनादि हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यक्त प्रभु, प्रकृति पुरुष से भी साक्षात रुष्टा, सृष्टा और जगदीश्वर। आप इस भव सागर से तारने वाले, आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाग्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद और वाच्याकर्ता रहित हैं। योग वेता योगी, आप इस सांस से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्ण रेखा पर विराजमान रहते हैं। हे जगत गुरु, जगत में जिन्हें देखने, सुनने, स्मरण करने तथा जानने योग्य बताया जाता है, जो अगुण और उससे भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान वह आप ही हैं। हे नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे है। इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनाधर जैसा जगत आप ही हैं स्तुति करते हैं। शंभु त्रिपुरारी दैत्यों ने हमें प्राण नष्ट कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हे देव वल्लभ, हम दोनों एकमात्र आप ही गति है। परमेश्वर इन समय आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः हे प्रभु, भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई स्तुति करके चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़े बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों से संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। वे शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए, इसलिए आज ही भी हम लोग आपके शरणागत हैं। आप आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तुति करके देवतक दिन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की, विष्णु स्नान संबंधी मंत्र का जाप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उस समय पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन बड़ा प्रसन्न था। उन्होंने नंदेश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेककर खड़े हो गए। संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा कर भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि बोले, हे देवश्रेष्ठ, उन अर्धमनुष्य दैत्यों के तीनों पूर्व गुण अब मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त और उनका मन दीर्घ रूप से मुझ में लगा रहता है। यद्यपि इस समय उन्होंने
व्यावज उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, फिर भी क्या वे मेरे ही द्वारा मानने योग्य है? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवारी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट कर मेरी भक्ति विमुख कर दिया, वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं कर मारते। मुनीश्वर शंभु यह वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्रीहरि का मन भी उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छाई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहा, प्रारंभ कहे परमेश्वर, आप योग विद्याओं से श्रेष्ठ परम ब्रह्मा तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर है, तो आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मुंह में डाला गया है, इसके प्रेरक आप ही हैं प्रभु। इस समय अवश्य उन्होंने अपनी धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, फिर भी आपके सिवा दूसरा कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा करने के लिए आपके द्वारा उन मूलोच्छलों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रहना चाहते हैं, तो उस अपने राज्य में अन्य भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा करने के लिए उत्तम हो गए हैं। प्रभु विलम्ब मत कीजिए। हे देवेश, बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र विष्णु की निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु आप देवताओं और सार्वभौम सम्राट हैं। श्रीहरि, आप देवता के सारा जगत आपके कुटुंब। हे अजन्मा देव श्रीहरि, आपकी युवराज और मैं ब्रह्मा आप पुरोहित हो तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले सबका राज्य कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन से नियंत्रण में रहकर सदा अपने कर्म कार्य में तत्पर रहते हैं। बिल्कुल सत्य है। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की बात सुनकर सुरपालक सर परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं, तो फिर मेरे पास उस पद के लिए कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी हैं, और ना संग्राम विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूँ। ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते हुए न देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, देवों तथा मुनियों, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम लोग सभी आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवंग, तुम्हें लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध नहीं होने। मैंने ऐसा सुना है कि महादाराधन में महान कहान कष्ट झेलन पड़त, पीछे भक्ति दृष्टा देकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शंकर जी तो समस्त गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं, तो आशुतोष हैं ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करो, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभ उच्चारण करो, इसके बाद 2 बार कुछ का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मत बनता है। हे बुद्धि विदारतो, यदि तुम लोग शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। हे मुनि प्रभावशाली श्री हरि ने जब युग कहा, तब सभी देवता पुनः शिव जी की आराधना में लग गए। फिर श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य सिद्धि के हेतु शिव जी में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इधर देवता धैर्य संपन्न होकर बार बार शिव यह उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करने वाले खड़े हो गए। उसी समय साक्षात शिव पूर्वतः स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और इस प्रकार कहने लगे, अरे हे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हुआ था। अब तुम लोग अपना मनवांछित वर मांगो। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव कल्याणकर्ता जगदीश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करते हुए शीघ्र त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप 3 बंधु तथा कृपा के खान हैं। अगले आपने ही सदा हम देवताओं की बार बार विपत्तियों में रक्षा किया था, इस समय भी आप ही हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण था ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण देवता तथा मुनियों का अब त्रिपुर नष्ट हो चुका है। समझो, तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो, पिछले उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी धनुष और उत्तम बाण की अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विशेष निश्चय तुम दोनों त्रिलोकी की अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए पर्यंत पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत करो। तुम दोनों सृष्टि के सृजल हो, पालन करता हो, नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर ये देवताओं की सहायता के लिए कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने 1 करोड़ बार जप किया है, महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन, यह सौर्य आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए
मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवी देवता प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु विशेष आनंद प्राप्त हुए। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वोदयमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। जब जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी को कल के अध्याय में जरूर सुनाएंगे। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भोलेनाथ के श्रवण का वाचन करें। स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से कोई भी तुष्टि हो तो हम आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। हे प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी भी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या किसी भी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दुष्टता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों हर अपराध को क्षमा करने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करो, हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते आ रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हे महादेव, हमसे जो त्रुटि हुई हमारी क्षमा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करें। जब भी इस कथा को सुने तो इसे पूरा सुनना चाहिए, आधा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इस कथा को सुनने से हमें सहस्त्र पुण्य की प्राप्ति होती है तो बोलिए हर हर महादेव।